अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा आप सीख रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको याद है प्लेस ऑफ सप्लाई? मैंने थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दिया था। रजिस्टर्ड प्लेस में जहाँ से बिजनेस का डिपेंड करता, या फिर जहाँ से गवर्नमेंट सर्विसेज की सप्लाई होती डिपेंड करता, वही बताऊंगा। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है है। वो गुड्स का अलग होता है। ओके। और सर्विसेज का अलग। गुड्स के लिए सेक्शन है, चैप्टर नंबर क्या है? सेक्शन 10। चैप्टर नंबर नहीं पता मुझे। आज हम लोग आज हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कर लेंगे बेटा। ये आईजीएसटी का हो जाता है वो, इसलिए वो वैसे वो है। बिल्कुल, आप गुड दैट यू आर रिलेटिंग इट कि सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन स्कीम का था। गुड टू नो। लेकिन आप समझिए, मेरे को आज आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कराना है, और फिर दो क्लास और लगती है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज चलता है। अगर मैं बोलूँ डेटा ज्यादा किसमें, सर्विसेज में। पर आज हम लोग गुड्स खत्म करेंगे, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, ऐसी आराम आराम से चलाएंगे बेटे बात को। सर्विसेज की बात है, मैं वहीं पर ही डालूंगा। अगर मैं सेक्शन 10 की बात करूं, तो हम लोग पढ़ेंगे 10(1)(a), 10(1)(b), 10(1)(c), 10(1)(d), 10(1). ओके। लेकिन ये लिखने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या और क्यों जरूरी है। बेटे, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई चीज बेच रहे हो और अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता, तो आप उसको सीजीएसटी एसजीएसटी लगोगे, आईजीएसटी लगोगे, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो जो भी दुकानदार जब सामान बेच रहा है, ये उस पॉइंट पे डिसाइड हो रहा है। पहले समझिए कि हमारे चैप्टर के इस पॉइंट पर है। मान लो मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, ठीक है? मान लो मैकडोनल्ड्स है, और मैकडोनल्ड्स में आप बर्गर खा रहे हैं, तो आपके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली, आई मीन इधर ही होगी, ठीक है? लेकिन अगर ऑर्डर आता है यूपी से, तो कह सकता हूं कंफ्यूजन आ सकती, ठीक है? तो कहने का मतलब है, प्लेस ऑफ सप्लाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये बिल में लिखा होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आप एक बार जोमेटो का ऑर्डर खोल के देखिएगा, उधर प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा होगा उस। अभी मेरे पास है नहीं, कोई जोमेटो ऐप नहीं है, मैं डिलीट कर दी। ठीक है, चलिए, गुड। तो बेसिकली जो सप्लाई होती है, क्या मैं कह सकता हूं, या तो वो इंट्रा स्टेट होती है, याद है आपके साथ ये बातें करी थी, या फिर वो इंटर स्टेट होती है। आयुष जी, एक बार आप इंट्रा स्टेट, आयुष किधर है, ये रहा, इंट्रा स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन बताएंगे एग्जैक्ट। और कुछ आता है आपको डेफिनेशन लागू? नहीं, एग्जैक्ट बताइए ना, जैसे लिमिट एग्जैक्ट बता रहा था ना वो। मतलब वो एग्जैक्ट बताइए, कि मैंने डेफिनेशन लिखवाई हुई थी। कोई बच्चा ऐसा है जिसको एग्जैक्ट डेफिनेशन था? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं था मैडम। हम्म। आयुष जी, ऋतिक जी, आप बताइए। गलत है जी। रादर देन आप मीन टाइम में और बच्चों को पढ़ाएं, इट्स बेटर आप अपने कॉन्सेप्ट बेटर करिए। एलओपी वगैरह, हाँ, क्या होता था? इफ, समझिएगा, कोई बच्चा है जिसको डेफिनेशन एग्जैक्ट पता है? हाँ, बताओ। सर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, जिसमें गुड्स, अच्छा गुड्स की बात करें ना सर, इसमें लिमिट 40 लाख है एक्सक्लूडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जिनकी
ये कहाँ चले गए आप? सर गुड्स की बात है। मैं तो इंट्रास्टेट सप्लाई की डेफिनेशन ना, ठीक है, समझिएगा। इफ लोकेशन ऑफ सप्लाई, टीडीएस चैप्टर में कराया था आपको बढ़िया से, ऐसे वो लिखवाया था जो, ठीक है। इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है? दुकानदार का एड्रेस, ठीक है। लाइक अगर ये मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पे और डोमिनोज है, ठीक है, लापिनोज पिज्जा है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? कहने से कालका जी, लोकेशन क्या होता है? वेयर यू आर रजिस्टर्ड। आपके हिसाब से मैकडोनल्ड्स है, अगर ये एक ही शॉप होती है मैकडोनल्ड्स दिल्ली में, तो वो रजिस्ट्रेशन किस प्रीमाइस, किसी की तो लेता, तो वही लोकेशन होती, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, भाई साहब मुझे जानना ही नहीं है रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है। आर इन सेम स्टेट, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये सेम स्टेट या सेम यूटी में होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? इंट्रा स्टेट्स। आपको एक बार फिर से बोल दूं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट रेलिवेंट। एक सप्लाई इंट्रा स्टेट है, क्योंकि अगर वो सप्लाई इंट्रा स्टेट होगी तो कौन से टैक्सेस लगेंगे बच्चे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये इंट्रा है या इंटर है, इसके लिए मुझे दो बातें जाननी होती है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लाई, दैट्स स्टिल इजी। लोकेशन ऑफ क्या होता है भाई? दुकान जहां पर है भाई, वो लोकेशन ऑफ सप्लाई है। हालांकि इसको भी कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं, पर अभी उसकी जरूरत नहीं। दुकान मेरी यहाँ है, गोडाउन यूपी के अंदर पड़ा है, और वहां से सामान चला गया, फिर क्या होगा? तो ये छोड़िए इस बातों को। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, सिंपल सी बात, हम क्या रखेंगे? जहां पे दुकान है और सिंपल है भाई, मेरे पास उसका एड्रेस है, मेरे को पता लग जाए दिल्ली का, यूपी का, कहाँ का है। लेकिन सारा कॉम्प्लिकेशन का है प्लेस ऑफ। अब ये क्या होता है आपको नहीं पता, बट आपको एक डेफिनेशन पता लग रहा है कि सर इफ लोकेशन एंड प्लेस आर इन सेम स्टेट इट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट। एंड वेयर एज if location of supplier and place of supply are in different state, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? दैट्स कॉल्ड इंटरस्टेट सप्लाई। और कौन सा टैक्स लग जाएगा जी? आईजीएसटी। यहां तक क्लियर है? सेक्शन 10 जो है, जो गुड्स के ऊपर है, ये बताता है अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, यही बताता है ना। लेकिन अब मैं आगे लिख रहा हूं, अदर देन आईजी मींस इंपोर्टेड गुड्स और ईजी एक्सपोर्टेड गुड्स। मैं डोमेस्टिक गुड्स की बात करूंगा। अगर मैं गुड्स, मैं दिल्ली में रह रहा हूं और मैं चाइना से मंगवा रहा हूं सामान, जीएसटी तो लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड है, यहां लगेगा। क्या लगेगा हमें वो नहीं जानना, और वो सेक्शन वैसे आईजीएसटी लगता है, पर क्या सेक्शन 10 उसको केटर कर रहा है, उन गुड्स को नहीं कर। सेक्शन 10 क्या कह रहा है भाई? अगर तुमने गुड्स को इंपोर्ट करा तो सेक्शन 10 तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने गुड्स को एक्सपोर्ट करा तो सेक्शन 10 तुम्हारे लिए नहीं है। सेक्शन 10 किसके लिए? जब इंडिया के अंदर ही गुड्स फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी जा रहा है, स्टेट बी टू सी जा रहा है, तो ये जैसे गुड्स बाहर चले गए या बाहर से मंगा रहे हैं, सेक्शन 10 इज नॉट फॉर यू। कहने का मतलब ये है, सेक्शन 10 अगर मैं बोलूं कौन से गुड्स के लिए बेटे? डोमेस्टिक गुड्स के लिए। सर इसका काम आएगा, काम आने की बात होती है बच्चे, क्लैरिटी होती है, जैसे लिखे हुए हैं और जैसा पैटर्न है वो वाली बात। पहले बताइए यहां तक क्लियर? अब मैं 10(1)(a) की बात कर रहा हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट मतलब सर, मतलब भाई सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में जो रास्ता है, ऑब्वियसली जो रास्ता हमेशा ही होता है जिंदगी में, ऐसा तो है नहीं मेरा जो बायर होगा वो साथ वाले घर में ही रहेगा। समझ रहे हो आप? तो गुड्स की जो मूवमेंट हो रही है, तो
अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही होगी तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? क्या हर सप्लाई में गुड्स की मूवमेंट होती है? नहीं। अगर तुम जैसे कोई सामान खरीदो, अगर मान लो मैं अभी वैसे मैकडोनल्ड्स में गया और आपने वहीं पे खाना खा लिया, तो कुछ मूवमेंट हुई क्या? नहीं हुई। हालांकि वैसे आपको जनरली बताया था, अभी आपको लग रहा है बर्गर गुड्स है, पर वो भी सर्विस होता है, तो वो एग्जांपल तो सही नहीं बैठ रहा। बट मैं ऐसे, क्योंकि कॉमन सेंस में हम यही मानते हैं कि गुड्स है, ठीक है, तो वहां जाके कंज्यूम कर लिया तो मूवमेंट थोड़ा ना हो रही है। मूवमेंट कैसे हो रही है सर? मूवमेंट ऐसे हो रही है भाई, 10(1) में एक इंसान है यूपी में, सप्लायर, उसने एसी बेचा 50,000 रुपए का। किसको बेचा है? बी ऑफ दिल्ली। अब आप मुझे बताइए, मिस्टर भी ऐसे बोल सकता है, अरे आप दिल्ली तक भिजवा दीजिए ना प्लीज? हो सकता है? सोच के देखिएगा, मैं थोड़ी और भी आपका दिमाग चलवाऊंगा। आप मुझे बताइए रेसिपिएंट किधर का है? एंड लेट मी टेल यू, दिस इज B2B। B2B समझते हो आप? बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा पर्पस समझ आए, लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है। पर आप मुझे बताइए, अगर हम दिल्ली में रहते हैं, अगर मैं यूपी से कुछ मंगवा रहा हूं, आपके हिसाब से आप कैसे मंगवाओगे मतलब चीजों को? एक सेकंड देना मुझे। हाँ जी जी। हाँ हाँ। और जगह का भी एक बार थोड़ा सा देखो, तो आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में ना थोड़ा 4-5 जगह देखेंगे। उनसे पता कर, आधा घंटा देने को मैं उस पर तसल्ली से बात कर पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा इधर उधर देख ले अभी तक तक, ठीक है। हाँ जी बच्चे, प्लीज 1 मिनट। आप मुझे बताइए, अगर आपको एसी खरीदना है, क्या व्हाट आर द मीडियम, आप कैसे एसी लेकर आएंगे? आप बाय रोड ही लाओगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ए भेजेगा, ये ऑप्शन होगा। ए बोलेगा आप बताइए जो करना है आपको। आप समझ रहे हो दुकानदार है वो क्या बोलेगा? यार तुम फर्नीचर खरीदते हो यार, घर तक कौन लेकर आता है? फिर या तो वो नहीं उसको बोलते डिलीवर करके, या तो हम एग्जैक्टली, बट क्या मैं कह सकता हूँ, उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो कौन देता है? बाहर ही देता है जी। अगर एक आप धंधे का समझो, अभी अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने संजय को भेजा है बच्चे वो जो बेंच होता है ना वो लेने के लिए, आपको क्या लग रहा है, मैं अगर वहां से ऑर्डर करूंगा तो ये बोलेगा ट्रांसपोर्ट हमारी तरफ से फ्री है? थोड़ा ना हो। आप उसकी दुकान पे जा रहे हो, उस दुकान पे उसका प्राइस का रेट बोलेगा, आपने बोला मेरा यहाँ है, कह रहा भाई साहब 2,000 और लगेंगे। समझ रहे हो? तो वो तो सिर पे तो बाहर का ही आता है। पर मेरा पॉइंट ये है, ये आप मुझे इतना बताइए, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस मूवमेंट है कि नहीं? और मैं ये नहीं कह रहा कि ओनरशिप कहां ट्रांसफर हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे मैं खरीद चुका हूं और मैं खुद लेकर आ रहा हूं, फिर भी मूवमेंट है कि नहीं है? यानी कि मूवमेंट मे बी इनिशिएटेड बाय द रेसिपिएंट, मे बी इनिशिएटेड बाय द सप्लायर, मे बी इनिशिएटेड बाय द ट्रांसपोर्टर, जो मर्जी हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मैं मालिक का बन रहा हूं। एक बात बताओ, अगर रास्ते में गिर गया तो मालिक कौन? सपोज करो आपने अभी, हमने फर्नीचर ऑर्डर करा, उसने बोला भाई साहब ये प्राइस है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर लिया और भाई उसका ट्रक गिर गया। लेकिन अगर मैं फोन पे बोल दूं कि भाई भाई साहब मैं नहीं किसी से बात कर रहा, यहाँ पहुंच जाएगा, मैं पेमेंट करूंगा, नहीं पहुंचेगा मैं नहीं करूंगा। कह सकता हूं हर कितनी क्या लॉजिक लग सकते हैं, कितने सारे। इस लॉजिक में नहीं जाना अपने। अपने को ये जाना है मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही, कौन मूवमेंट कॉज कर रहा है मेरे को नहीं जानना। मूवमेंट इज कॉज बाय सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर, वो कोई भी जो मर्जी चल रहा हो। तो बेसिकली इस ट्रांजैक्शन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ रेसिपी। प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, ये मत लिखिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस वेयर
मूवमेंट टर्मिनेट्स, बहुत सिंपल सी बात। जहां आपकी मूवमेंट खत्म हो रही है, अब सुनिएगा एक बार, पहले आपको समझ आया प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या है। भाई आप सामान, आप दिल्ली में हो, अब आप हरियाणा से मंगा लो, महाराष्ट्र से मंगा लो, गुजरात से मंगा लो, केरला से मंगा लो, वो जितने भी दुकानदार है, वो जब आपको भेजेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उसका, दिल्ली। ठीक है। अब समझते हैं कि अब वो कौन सा टैक्स लगाएंगे। आप मुझे बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, यूपी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, अब आप मुझे बताइए, दिस इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, this is interstate, and if this is interstate and that's beneficial, क्योंकि आईजीएसटी लग रहा है तो ही तो भाई को आईटीसी मिलेगा दिल्ली वाले को। अगर गलती से मैं ये बोल देता नहीं नहीं, जिधर दुकान है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो वो टैक्स लगाता, इंट्रा करता, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाता, और वो तो यूपी वाला लगाता, और दिल्ली वाले को कैसे मिलता क्रेडिट फिर। आप आगे भी तो सोचिए ना, प्रैक्टिकली कॉमन सेंस भी तो सोचिए आप। सरकार की इंटेंशन ये होएगी कि जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी मिलना चाहिए, समझ रहे हो। सरकार ने लॉ सोच समझ के बनाया है। सरकार ने बोला है कि जहां गुड्स पहुंच रहे हैं, मतलब रेसिपिएंट उधर ही है, तो भाई वहां का दिखा दो, उससे क्या होगा, सप्लायर किसी स्टेट का और प्लेस ऑफ सप्लाई कहीं की, आईजीएसटी लग जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। बताइए, क्लियर है। आप प्रॉब्लम समझिए, मतलब मैं ये सेक्शन को ना 20 मिनट में खत्म कर सकता हूं, मैं धीरे करा रहा हूं आप, ताकि आप एक बार एब्जॉर्ब कर लें। सपोज करो सरकार ने कुछ ऐसा बनाया होता कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती, यूपी होती, मान लो, क्या ये बात बाकियों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देती, बिल्कुल कर देती। क्योंकि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर यूपी है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यूपी है, तो ये इंट्रा हो जाता, और जो टैक्स लगता सीजीएसटी और एसजीएसटी, एसजीएसटी कौन सा होता, दिल्ली वाला क्या करता है इस यूपी वाले एसजीएसटी का, उसको आईटीसी मिल जाता, मिलता ही नहीं, उसका खाता ही नहीं खोला हुआ यूपी वाले का। और दिल्ली की सरकार उसको क्यों देगी भाई, जो तू यूपी सरकार को दे रहा, आप समझ रहे हो। तो बेसिकली सरकार ने एकदम सोच समझ के प्रोविजन बनाए हुए हैं। इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो जहां मूवमेंट रुक रही है वहां। ठीक है जी। अब आपका दिमाग अभी ऐसे नहीं है, एक ही देख लो, अभी देखना एक बार। ए यूपी, बी यूपी, लेकिन बी कोई कहीं पर दिल्ली में सप्लाई हो। सर ये क्या बोल रहे हो सर, ए ने इसको सेल करी है, लेकिन बी ने बोला भाई मेरा जो दिल्ली में गोडाउन है ना वहां भेज दे भाई, क्यों नहीं होता होगा ऐसे, सारा सामान शोरूम में मंगा लो एकदम से। तो बेसिकली जो मूवमेंट हुई वो यूपी से कहाँ हुई अभी, दिल्ली में। अब आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जैक्टली। एंड सिंस दिस इज डिफरेंट, तो कौन सा टैक्स लग जाएगा, और क्या दिक्कत है भाई इसको आईजीएसटी लेने में, कोई दिक्कत थोड़ा है, समझ रहे हो। और सबसे आसान तो क्या है, ऐसी अगर मैं केस बना रहा हूं, ए दिल्ली का, बी भी दिल्ली का, बस हाँ ये कह सकते हो ये कालका जी में है और ये कैनॉट प्लेस में है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर, दिल्ली, कालका जी दैट्स दिल्ली, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स इन दिल्ली इटसेल्फ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, दिल्ली। कौन सा टैक्स लग जाएगा, सीजीएसटी, और बिकॉज दैट्स इंट्रास्टेट। आपको समझ आ गया बच्चे, फर्स्ट केस। भाई देख सीधी सी बात है, जहां गुड्स पहुंच रहे हैं वो प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, सीधी सी बात, इससे लंबी कोई रॉकेट साइंस ही नहीं। बताइए, क्लियर है बच्चे। तो ये आपका क्या हो गया जी, 10(1)(a). अब आगे सुनिए,
नेक्स्ट इज 10(1)B, इसको साथ साथ बनाना बच्चे। सप्लाई क्या लिखा था हम लोगों ने? बस अब यही एग्जाम्पल ही बना के उतना ही बहुत है। एग्जाम्पल बनाया था बच्चों ने ये? एग्जाम्पल बना लो बच्चे, बना लो एक बार, क्योंकि ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, बना लो। हाँ यहां से बना लो ना, जल्दी बना लो, जल्दी बनाइएगा प्लीज। बिल टू शिप, मतलब पर व्हाट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ बिल टू शिप टू, वो लिखिए। यही बताऊं, कहानी बनेगी। बन गया बच्चों? हो गया, सबने नोट कर लिया? अब मैं जो पहले लिख रहा हूं ना उसको बनाइएगा आराम से, फिर समझाता हूं, ठीक है? बनाइए एक बार, पहले बना लो तो, जल्दी जल्दी बनाना बच्चे, और अगला वाला ना साथ साथ ही बनाना है इसके बाद, ठीक है? आज तो वैसे कंपैरेटिवली गर्मी है। क्या बात करते? हाँ जी, गुड्स खत्म हो जाएगा, मैं चाहूंगा भी 10 मिनट में खत्म कर दूं, धीरे धीरे करा रहा हूँ, जल्दी करा दूं खत्म? हाँ हाँ ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा नोट कर लिया ये? मैं यहाँ बना देता हूँ बच्चे तब तक ना।
एक बार साथ साथ बनाइएगा प्लीज। अरे जल्दी बनाओ ना इसको, जो बना रहा हूँ एक बार बनाओ ना एक बार। हाँ जी, ट्रक जा रहा है जी, ट्रैवल इधर हो रहा है ट्रक का। होते छोटे ट्रक नहीं होते? नहीं, पर ट्रक के भी चार होते हैं, नहीं होते? हो सकते हैं ट्रक के चार। चार दिखते हैं, चार होते हैं। अच्छा, अगली बात समझिएगा, ठीक है? देखिए 10(1)(b) क्या कह रहा है, स्पेशल केस है, ठीक है? अब आप एक चीज समझिए, ए ने बी को बेचा, और क्या मैं कह सकता हूं, ए दिल्ली में है और बी किधर है जी, यूपी में, और ये सारे बिजनेसमैन है। आपके हिसाब से जो बी है ये सामान क्यों खरीद रहा होगा? आगे बेचना ही होगा जी। क्या मैं कह सकता हूँ बी ने खरीदा है? क्या बोल सकता हूँ, बड़े बेटे 10-15 खत्म कर दो बेटे, प्लीज आओ ना। ठीक है, आप मुझे बताइए बी प्रोक्योर क्यों कर रहा होगा? क्योंकि बी ने आगे बेचना होगा। अब अगर मैं बोलूं बी किधर का है, यूपी का, आप सोच के देखिए मैं किससे खरीद रहा हूँ, दिल्ली वाले से, और मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर है, मैंने ये बेचना किसको है, दिल्ली वाले को बेच। तो मैं क्या करूं, पहले मैं ट्रक को बुलाऊं, आजा भाई पहले यूपी सीधा जाके लेफ्ट राइट, और आजा पहले यूपी में आजा, और अब बोलूं अब जिस रास्ते से आया था वापस चला जा, और ये एड्रेस दे रहा हूं, यहाँ पे जाके डिलीवर कर। आप मुझे बताइए क्या कोई सेंस बन रहा है इस बात का? सुनिएगा एक बार, प्लीज सुनिएगा एक बार, ठीक है? तो आप समझिए कि जो बंदा यूपी का है वो प्रोक्योर कर रहा है, लेकिन प्रोक्योर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेच रहे हैं, तो वो चांस की बात है कि वो दिल्ली में बेचना है। तो आप मुझे बताइए मैं ए ऑफ दिल्ली को क्या बोलूं, तू यूपी बेच सामान, या तू दिल्ली सीधा भाई एक एड्रेस दे रहा हूं वहां पहुंचा दे भाई। Exact. So this is called, first thing is bill to, ship to। पहले आपको समझ आया पहले, और मैंने उस एंगल से स्टेट्स लिखी है कि आपको लॉजिक भी देखना चाहिए भाई, इसलिए हो रहा है। पहले बताइए बिल टू शिप टू क्लियर है। अब सवाल ये है, ए जब बिलिंग करेगा बी को, ए ने तो सामान बेचा ना, ठीक है? अब ए कह रहा है भाई लोकेशन ऑफ सप्लायर, अच्छा मैं सप्लाई 1 की बात कर रहा हूं, ये टेंशन किसकी, ऑब्वियसली ए की। तो ए की समझिए जो बिल बना रहा है, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लाई, सॉरी लोकेशन ऑफ सप्लायर इज दिल्ली, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट, प्लीज सुनिए एक बार आप प्लीज। जनरली आपको ये लॉजिक लगेगा सर वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट, यही सीखा ना हमने 10 महीने में, और मूवमेंट का टर्मिनेट हो रही है दिल्ली में हो रही है। सुनिएगा भी पूरी बात आप, यानी कि अगर मैं बोलूं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स तो वो भी दिल्ली, तो सीजीएसटी एसजीएसटी एसजीएसटी दिल्ली, ये फंस जाएगा नहीं फंस जाएगा? क्योंकि इसके पास जब बिल आएगा वो कहेगा दिल्ली का एसजीएसटी लगा हुआ भाई, ये किससे क्रेडिट लूंगा, मैं तो यूपी में दुकान है मेरी तो सरकार ने बोला कि ऐसा नहीं होगा, चाहे मूवमेंट दिल्ली में टर्मिनेट हो रही है, बट हम लोग मान लेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दैट इज, इस बंदे को बोला जाता है, जब आप बुक भी पढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं थर्ड पर्सन का
जो रजिस्टर्ड प्लेस है मैं वो ले लूं। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, मेरे को किसी को तंग नहीं करना, मेरे को ऐसे प्रोविजन नहीं बनाने कि आपका आईटीसी कटने लग जाए। यूपी वाले का यूपी के अकाउंट, यूपी में ही अकाउंट होता है बेटा, सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है और यूपी जीएसटी होता है। वो दिल्ली के जीएसटी का इनपुट लेके कहां से सेट करेगा वो? यूपी की सरकार दिल्ली का जीएसटी जो पे करा माइनस करने देगी? ऐसा थोड़ा ना होता। पहले मुझे बताइए कि आपको सप्लाई नंबर 1 अगर समझ आई, तो ये बिल कौन बना रहा है? ए। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई, बोल सकता हूं? और इंटर स्टेट है तो कौन सा टैक्स लग जाएगा? आईजीएसटी। दिस इज लेग नंबर 1, दैट इज सप्लाई नंबर 1। ऑल्दो मूवमेंट कहीं और टर्मिनेट हो रही है, बट मैं प्लेस ऑफ सप्लाई, वो जो थर्ड पर्सन है उसकी लोकेशन, दिस इज डिफरेंट। समझ रहे हो? लेकिन जो दूसरे वाला है वो सही है। सप्लाई नंबर 2, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? यूपी। प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, दैट इज दिल्ली। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने सप्लाई पे 10(1)(a) लगाया। जी हाँ, लगाया मैंने 10(1), लिखा है। लेकिन जो फर्स्ट वाली सप्लाई है वहां 10(1)(a) नहीं लगा, वहां 10(1)(b) लगा। तो बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, और अगर ये दिल्ली है तो अब आप मुझे बताइए क्या बन जाएगा? ये इंटरस्टेट, और आईजीएसटी लगेगा और सी को भी मिल जाएगा जी, कोई डिस्टरबेंस नहीं है किसी को। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे आपको? गुड, समझ आना चाहिए था, ये पॉइंट क्रूशियल था ये। अगर पहले जो दिल्ली का पर्सन है उसने बोला कि बेटा वो मतलब सामान भेज दो, तब फिर से बोल, ए जो है, तो दिल्ली नहीं, जो सी ए दिल्ली में है। इस बार सी ने बोला बी को कि बी को और सामान पहुंचाना है, बी बेचारा उसको उल्टा कर रही है बेसिकली। अगर इस केस में मतलब स्टेट बदल के बताए एक बार क्या होगा? दिल्ली है, ए जो दिल्ली से है, हाँ, जो बी है वो भी दिल्ली से है। बी भी दिल्ली से। हाँ, ठीक है। सी है वो यूपी में। तो ए और बी ने बोला कि अभी भी, तो एक एंटर अभी एक बार सुन ले, यही है ना? तो ये जहां तेरी मूवमेंट एंड हो रही है वो है, और आईजीएसटी लगेगा और इसको कोई दिक्कत नहीं है। सेम रहेगा प्रोविजन, ऐसे नहीं है कि उसकी स्टेट अगर इतने कॉम्बिनेशन नहीं बने हुए। बिल टू शिप टू में जो दो सप्लाई हो रही है वो थर्ड पर्सन कह रहा हूं उसको, जो खरीद के बेच रहा है। तो मैं बिल टू शिप टू में सप्लाई नंबर 1 किसको पकड़ूंगा? मैं जहां पे, आई एम सॉरी, सप्लाई नंबर 1 में किसको पकड़ रहा था मैं? थर्ड पार्टी, उसकी जो लोकेशन है। और सप्लाई नंबर 2 में जहां मूवमेंट टर्मिनेट। सप्लाई में दिल्ली होगा ना, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली। बिल्कुल क्लियर है जी? ठीक है बच्चे, चलिए। 10(1)(b बेसिकली बस यही बता रहा है कि और जो शिफ्ट टू और बिल टू वाला जो केस है इसके अंदर आप जीएसटी कौन सा लगाओगे वो कैसे डिसाइड करते प्लेस ऑफ सप्लाई बता रहे हैं। और ओवर इसमें 10(1)(a) लग रहा है, कैसे लिखा जाता हैं? नहीं, दो, ऐसा कुछ नहीं है। मोर ओवर आप ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ पे 10(1)(a) कैसे लग गया इसके बीच में? सप्लाई 1 पे 10(1)(b) लगाए और उस पे 10(1)(a) लगा। तो बेसिकली यहाँ पे गुड्स कहीं और पहुंच रहे हैं, तो मैं वो 10(1)(a) थोड़ा ना लगा रहा हूं। मैं तो बोलो भाई तेरी जो दुकान है वो एड्रेस दे दे भाई मुझे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ब्रॉडली, बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल बना हुआ है, वो एकदम एनालाइज करना होगा इसको। बताइए, क्लियर है बच्चे? 10(1)(b बेसिकली ऑन ब्रो, बिल टू शिफ्ट टू कहते हैं। बिल टू शिफ्ट में ये कहता है कि आप जिसको बिल कर रहे हो, ऑब्वियस बात है शिफ्ट किसी और को कर रहे हो, तो वो जो आपने जिसको बेचा है, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो है ही, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लायर क्या होगी? जो थर्ड पर्सन है उसका एड्रेस। और जो उस बंदे को बेच रहा है, ठीक है, वो है जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट। कही क्लियर है बच्चे? बहुत एग्जैक्ट रहना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर के अंदर ऐसे घूम कर आएगा ना, आपको भी सीधा एग्जाम्पल दिख रहा है, वो थोड़ी कहानी बना देगा। तो आपको इसी प्रिंसिपल्स पे इंटैक्ट रहना होगा कि बिल टू शिप टू किसको हो रहा है वो चीज। हाँ जी, देख मैं अमेजोन की बात अभी कर नहीं सकता, उस पर कुछ अलग ही एग्जाम्पल और वो है, तो कुछ रीजन है। बट जनरली वैसे क्या बोलना चाह रहे हो तुम्हें पता नहीं है, तो ऐसे ही घुमा के दे दूंगा आंसर, कोई नहीं। नहीं ऐसा नहीं, वो बिल टू नहीं, मतलब मत जाओ उधर, मत जाओ, वो अभी आप कहीं और जाओ। हाँ जी, अमेज़न से ऑर्डर प्लेस करो पर एड्रेस को दूसरे स्टेट का
भाई इसके ऊपर ना स्पेसिफिक बातें और वो है, मतलब मैं अभी मतलब अलग से तो बोल सकता हूँ पर अभी क्लास में नहीं बोल सकता। ठीक है। अब एक एग्जांपल बना लेते हैं, ऐसे कोई भी स्टेट कुछ भी लिख दूंगा, देखते हैं क्या आंसर आएगा। बच्चे ये जो डॉट्स है ना, मतलब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन यहाँ हो रही है। ठीक है। आप मुझे सप्लाई वन का बताइए। मैं सप्लाई वन की बात कर रहा हूं आपसे, सप्लाई वन समझते हो ना। व्हाट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर? यूपी। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? एग्जैक्टली। अब ये चाहे यूपी हो, चाहे ये गुजरात हो, चाहे ये केरला हो, चाहे कश्मीर हो, मुझे क्या लेना देना इससे, मेरे को इसकी लोकेशन पकड़नी है। गुड्स कहीं जा रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है मेरे। समझ रहे हो? क्योंकि बिलिंग वाले में ये है। यहां तक पहले समझ आया आपको? अभी देखते हैं एक बार। और इसका मतलब ये कौन सा हो गया, इंट्रास्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। नो, व्हेन आई टॉक अबाउट सप्लाई टू, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? यूपी था ना ये। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? सो दैट्स इंटरस्टेट, और उसको भी मिल जाएगा। अब वो जो कॉम्बिनेशन लगाने लगाते रहो। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। बस बेटे फटाफट खत्म करेंगे। 10(1)(b) आपका हो गया बिल्ड टू शिप टू मॉडल, जिसके अंदर अगर मैं आपको समराइज कर दूं ना, सप्लाई वन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? थर्ड पार्टी। टीपी का मतलब समझो थर्ड पार्टी, इससे ऊपर कोई एनालिसिस थोड़ा है। सप्लाई टू का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पे मूवमेंट एंड्स। और 10(1)(a) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? जहां पर मूवमेंट एंड्स। इतनी बात ही पढ़ी है आपने। कहिए जी, क्लियर है? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओ माय गॉड। बेटे मेरे पास एक घर है, मैं वो घर आपको बेच रहा हूं। पहले मुझे बताओ, अगर मैं आपको घर बेचता हूं तो क्या जीएसटी लगता है? नहीं लगता। प्लीज सुनिएगा। मैं दिल्ली में हूँ, आप भी दिल्ली में हो, बिजनेसमैन है, ठीक है, ऑफिस है जो मैं बेच रहा हूँ पूरा का पूरा। तो मैं आपको पूरा ऑफिस बेच रहा हूँ, क्या उस पर जीएसटी लगता है? नहीं लगता। इमोल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन उस ऑफिस के अंदर फर्नीचर लगा है, एसी लगा है, प्रोजेक्टर लगे हैं, कैबिन्स बने हुए हैं, टेबल्स पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हुआ है, जिसकी मेरे पास अलग से लिस्ट है। आपने बोला सर ये सब हटाओगे या इसका अलग से प्राइस? मैंने कहा अलग से ले लेता हूँ, आपको चाहिए तो। सोफे भी लगे हुए हैं, रिसेप्शन टेबल लगा हुआ है। आपने कहा और कितना लोगे सर? मैंने कहा 50 लाख लूंगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या ये इमोल प्रॉपर्टी है या अलग से गुड्स बेचे मैंने? अलग से गुड्स बेचे। आपको बताता हूँ, ये मेरे लिए स्टॉक तो नहीं था, ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स थे जो मैं जो भी बेच रहा था। पर कैपिटल गुड्स ही बेचते हैं तो जीएसटी लगता है ना। मैं आईटीसी के अंदर नहीं जाऊंगा, कैपिटल गुड बेचते हैं तो जीएसटी लगता है। ठीक है जी। अब सवाल ये है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है, क्या वो गुड्स को हम निकाल के मैं आपको दे रहा हूं या वो उस ऑफिस में लगे ही रहेंगे? तो मूवमेंट ही नहीं हुई। तो जो भी उन गुड्स की लोकेशन है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरे कहने का मतलब है, सुनिएगा, सुनिएगा एक बार, कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स। सुनिएगा एक बार। मेरा, आई एम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली, यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन इन दिल्ली। मैंने आपको जो ऑफिस बेचा वो केरला में है। इसका मतलब जो गुड्स भी है वो किधर है? केरला में।
जो 50 लाख के गुड्स मैंने आपको बेचे, दीज आर सिचुएटेड इन केरला. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? कम ऑन. मेरा ऑफिस दिल्ली, आपका ऑफिस दिल्ली, जो आपको मैंने बेचा है वो केरला में एक ऑफिस बेचा है. खोल रहे हो गए आप भाई ऑफिस केरला में, ठीक है, खोला है, खोला है, नहीं खोला, नहीं खोला, अभी मेरे को क्या देखना उसमें. केरला में मेरे पास एक घर था, जो ऑफिस बन रखा था, मैंने वो भी बेचा आपको, अंदर सामान भी बेच दिया मैंने. अब आप मुझे बताइए कि मैं भी दिल्ली में हूं, आप भी दिल्ली में हो, जो बिलिंग कर रहा हूं मैं वो दिल्ली का बिलिंग है, ठीक है, बट व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? केरला. बिकॉज वो गुड्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वो गुड्स जहां पर है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है. सो दैट्स केरला, और सॉरी केरला. तो मैं आप मुझे बताइए कौन सा टैक्स लगाऊं? IGST. ठीक है जी, आगे सुनिएगा. इसमें आप ऐसे कुछ ऐसा केस बना सकते हैं, फंस जाएंगे. चलो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं भी दिल्ली में हूँ, आप भी दिल्ली में हो, और जो ऑफिस है वो भी दिल्ली में है. लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली. CGST SGST. दिक्कत पता है कहाँ आएगी? आप वो यूपी के बंदे, ऑफिस है दिल्ली में जो बेच रहा हूं आपको, जिसके अंदर फिक्स एसेट पड़े, और मैं भी दिल्ली का हूं, यानी कि मैं दिल्ली, आप यूपी, बट द गुड्स आर सिचुएटेड इन दिल्ली. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुआ? दिल्ली. प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली. दैट्स इंट्रा. CGST SGST. आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं ले पाऊंगा. हाँ, लोकेशन मैं बना देता हूँ. सप्लायर जो है वो दिल्ली का है, सप्लायर 1, सप्लायर ही बोलूंगा सिर्फ. रेसिपिएंट जो है वो यूपी का है, और जो ऑफिस है ना जिसके अंदर फिक्स्ड एसेट है वो भी किधर है? दिल्ली. तो आपके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगी? दिल्ली. विच मीन्स ये इंट्रा बन जाएगा, और क्या इस बंदे को ITC मिलेगा? सो इसको हम सजेस्ट कर सकते हैं, भाई तू ये जो जगह ले रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करा ले पहले. मतलब समझ रहे हो? इसके अंदर कोई मैं आपको प्रोविजन नहीं बता सकता, और यहाँ फंस गया ये, इसको ITC नहीं मिल रहा. अब अपना दिमाग लगा के रजिस्ट्रेशन ले, जो करना है करे, पर नहीं मिलेगा इसको. हर केस का सब वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है. तो आप ये कह सकते हैं जिस चीज की मूवमेंट ही नहीं होती वो वहीं का वहीं बेच दिया जाता है, ये मान लिया जाता है प्लेस ऑफ. ये सब तो थियोरिटिकल बात है. मतलब वो इतना बड़ा ऑफिस ले रहे, टेम्पररी क्यों लेगा, फिर उसको खत्म कैसे करेगा, क्या बेचेगा जिससे खत्म होगा, ये तो सारी. मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? आइए नेक्स्ट 2 पॉइंट्स. अच्छा, आपने ऐसे देखा है कि कभी कभी आप बस में जाते हो, चलो एक बार पहले वो बता देता हूँ. गुड्स सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन. ओ माय गॉड. क्या आप बता सकते हैं कि कौन से गुड्स को इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है आपके घर में, अगर है या कुछ है तो? कौन से गुड्स को पड़ती है जरूरत? हाँ संजय. अच्छा. हाँ. क्या होता है, जैसे घर में क्या चीज है जो इंस्टॉलेशन के लिए बुलाते हैं हम? AC होता है, टीवी होता है, प्रोजेक्टर होता है, फैन, वाईफाई भी कह सकते हो, राउटर इंस्टॉल कराना है. तो भाई ऐसा है, अगर, हाँ गीजर, और कंप्यूटर भी, चिमनी. अरे एसेट की बात हो रही है भाई, ये वो ह्यूमन बीइंग है यार, एसेट थोड़ा ना वो. ओह वेरी फोकस. अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर कुछ भी गुड्स की इंस्टॉलेशन हो रही है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां पे वो इंस्टॉल हुआ है. ठीक है जी, जहां पर वो इंस्टॉल हुआ है. सर जी, मैं कोई प्लांटर मशीन मंगवा रहा हूँ, उसको इंस्टॉल करा रहा हूँ. मान लो जैसे PVR सिनेमाज है, उसने चेयर खरीदी, 1 लाख, 1 लाख चेयर तो नहीं, हॉल के अंदर कितनी चेयर लगी होती हूँ?
100 200 चेयर, 200 चेयर। उसने चेयर मंगवाई यूपी से, ऑर्डर लिया, ठीक है, यूपी से आ रही है चेयर। चाहे यूपी से आ रही होती, गुजरात से आ रही होती, मैं कह रहा हूँ दिल्ली की दिल्ली में आ रही होती, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो डिसाइडेड है, जो दुकानदार है, जो सेलर है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां पे लग रही है। मान लो आपने देखा है साकेत में पीवीआर हॉल, पीवीआर सिनेमाज देखा, तो बेसिकली वहां लग रहा है, तो भाई जहां पर भी इंस्टॉलेशन हो रही है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली गुड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन वेयर गुड्स आर इंस्टॉल, एंड दैट्स गुड। क्योंकि आप समझ रहे हो क्या, इस केस में, हर केस में आईटीसी मिल जाएगा। देखो अगर तुमने अपने घर में कोई चीज लगाई, मान लो तुमने वो दिल्ली से खरीदी, तो सप्लायर क्या हुआ? दिल्ली का, इंस्टॉलेशन दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली की हो गई। सीजीएसटी एजीएसटी आप दिल्ली में मिल जाएगा, ठीक है जी। अगर आपने बाहर से मंगवाया, सप्लायर मान लो यूपी का, पर इंस्टॉलेशन दिल्ली हो रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, दोनों अलग अलग स्टेट्स, आईजीएसटी। एग्जैक्टली, एक बार समझाना। मेरे दिमाग में एक केस आ गया जिसमें प्रॉब्लम है, पर मुझे लगा आपके दिमाग में वो आया। सप्लायर जो है वो दिल्ली में, और रेसिपिएंट जो इंस्टॉलेशन है वो यूपी की फैक्ट्री में होनी है। एक बार फिर से बोलो आप। जैसे आप सप्लायर और मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने आई एम अ सप्लायर, 10 एसी परचेज की, मैं वो कहना टिकट लगवा दी, और आपने ऐसे लोकेशन मुझे बताना। सप्लायर दिल्ली में, हाँ, रेसिपिएंट जो आया है वो भी दिल्ली में ही है, बट फैक्ट्री जो है वो यूपी में, वहां पे इंस्टॉलेशन जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। तो सप्लायर दिल्ली, यूपी इज प्लेस ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी लगेगा ठीक है। और तेरे को मिल वैसे जाएगा। मेरी फैक्ट्री में आएगा, वहां का दिल्ली का register। नहीं, उससे कोई नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई में जो जगह लिख रहा हूँ वो रजिस्टर्ड थोड़ा ना होनी चाहिए, ऐसा थोड़ा ना है। मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला? जहां पे इंस्टॉल करें। तो आप ऊपर कुछ आईटीसी के बात में हो गया था। अब वो पिछले केस में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब वो मुझे ऐसे नहीं पता। लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर तेरे कोई भी गुड सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, मेरे को एक केस खराब बनाने दीजिए एक बार। तो जैसे अभी तुमने केस का शुरू कंटिन्यू करोगे तो आप इनवॉइस तो मैं आपके केस को कंटिन्यू नहीं कर रहा, आपका एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं था। आप थोड़ा और खराब करो। सप्लायर जो है, नहीं, गुड दैट यू ट्राइड। ठीक है भाई। दिमाग चलाना बंद करो, लाउड और टीवी ओ माय गॉड, सप्लायर दिल्ली में, इंस्टॉलेशन दिल्ली में, पर रेसिपिएंट किधर है? यूपी। What is the place of sorry, what is the location of supplier? Delhi. What is the place of supply? Place of supply is where goods are installed, that's Delhi. So CGST SGST, समझ रहे हो? तो ये मैं खराब ऐसा वो कर रहा था, पर आपको क्लियर है ना? बस मतलब एक लाइन में ही खत्म है भाई। गुड्स जिधर इंस्टॉल हो गए, बस वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, अब अगर किसी केस में नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, बस कुछ नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट, लास्ट खत्म कर देता हूँ। आपने देखा है कि कभी कभी आप बस में चढ़ते हो तो ऐसे होता है ना, कोई बेचने आ जाता है, पेन ले लो। कैसे आता है, एक बार करके दिखाओ आप। टीटीसी की बस में आता है कोई? हाँ, ट्रेन में आता है। ट्रेन में क्या बेचते हैं वो? चाय। हाँ जी, स्वास्तिक जी, आप अच्छा कर लोगे अगर ना। दोनों कर रहे थे ना? ये देखो, एक चाय बेच रहा है, दूसरा कॉफी बेच लो। ठीक है, तो आप जब ऐसे ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन में भी तो कुछ गुड्स कंज्यूम करते हो। इनवॉइस सोल्यूशन करता है सर, मेरा खीरा लाया और इनवॉइस दे रहा हूं आपको, ये लो टैक्स कर दो इस पे। नहीं, मैं आपको बोल दूं अभी, आप अगर फ्लाइट में है,
तो हाँ सैंडविच मिलता है बिल्कुल। आप खाने से थोड़ा आगे बढ़िए जिंदगी में। क्या बिल्कुल, तो क्या ऐसा हो सकता है आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन फ्लाइट में ले लें आप? नहीं नहीं सर, मेरे फोन में। उसमें आता है फ्लाइट के अंदर ना स्क्रीन होती है, और उसमें कोई गेम परचेज करनी है, आप 100 रुपए की 200 रुपए की गेम परचेज करके आप फ्लाइट में खेल रहे हो। ऐसे होता है बेट हाँ सर, फ्लाइट में। मेरी लखनऊ जाने वाली बस। देख, जो नॉर्मल वाली होती है, मतलब अगर जो इकॉनमी है, देख अगर मैं बोलूं, मैं एक बार सिंगापुर एयरलाइंस में गया था, उसमें थी। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंडिगो में जाओगे, नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ फ्लाइट्स में, जैसे अगर मैं बोलूं डेफिनेटली डोमेस्टिक वाली में अगर एक हायर प्राइस होगा तो कुछ कुछ में होगा। एयर इंडिया में। एयर इंडिया में है। अब तो एयर इंडिया में मतलब लोग जाना प्रेफर ही नहीं करेंगे, ठीक है। एनीवेज पॉइंट इज, अगर आप, आई मीन टू से, अगर आप चलो बस में हो यार आप, ठीक है, बस में कोई, जैसे सपोज करो दिल्ली से अमृतसर बस चल रही है बेटे, बहुत अच्छी बात है जी, वॉल्वो। और जब दिल्ली में स्टार्ट हुई ना बस, तो ही सारा का सारा खाने का मटेरियल, पेन पेंसिल की भाई बेचेंगे वॉल्वो के अंदर ही, ठीक है, स्टेशनरी का सामान बेचेंगे। हो सकता है, नहीं हो सकता? वैसे कुछ मिलता है वॉल्वो में जब जाते हो? ऑब्वियसली नहीं मिलता, गाड़ी रुक जाती है और वो होता है। लेकिन आप सपोज करिए मेकअप का सामान, ठीक है, आज बात भी हो रही थी, ठीक है, तो मान लीजिए, प्लीज सुनिए एक बार, मेकअप का सामान बोर्ड कहां पर हुआ? दिल्ली में। कि दिल्ली में पूरा वॉल्वो की बस भरी। आप इसको ट्रेन मान लीजिए, आप इसको फ्लाइट मान लीजिए, आपको जो मानना मान लीजिए, लेकिन पॉइंट ये है कि गुड्स कहां पे चढ़े? दिल्ली में। लेकिन आप वॉल्वो के अंदर, यू आर अ ट्रैवलर, और आपने उसको परचेज कहाँ करा? आई मीन अमृतसर से पहले कौन सा कोई और जगह आती हो अगर? चंडीगढ़ चंडीगढ़। चंडीगढ़ लिख लेते, ठीक है, चंडीगढ़। तो आपने खरीदा चंडीगढ़ में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? मतलब जो बंदा बेच रहा है उसको ये पता होना चाहिए ना कि मैंने इंट्रा स्टेट करी है या इंटर स्टेट करी। आप कहोगे सर ऐसे भी कोई सोच रहा है? बिल्कुल सोच रहा है बच्चा, क्या बात कर। अब ये वॉल्वो बस एग्जांपल सही नहीं है, बट अगर आप ड्यूरिंग मूवमेंट वेदर इन ट्रेन, आप, अगर आपको एक बात बता दूं, आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं आज ट्रेन के अंदर बैठ के। तो आपको क्या लग रहा है, वो पिज्जा वाला को डिटेल चाहिए होगी, वो तुम्हारा पीएनआर नंबर, किस स्टेशन पे है, ठीक है, सीट नंबर। एक बार ध्यान से सुनिएगा एक बार बात को, प्लीज, खत्म कर रहा हूं मैं 2 मिनट में। आपके हिसाब से लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा। मैं बार बार सबसे ये नहीं पूछूंगा, या अगर फ्लाइट में है तो मैं देखूं अरे भैया नीचे कहाँ पहुंचे हम, ऐसे थोड़ा ना चलेगा, ठीक है। ऐसे बेटे इंटरनेशनल फ्लाइट है, कुछ है, ये थोड़ा ना देखूंगा अभी अभी कस्टमर ने कोई सामान मंगवाया किधर पहुंचे, नीचे वर्टिकल हाइट्स काउंट करेंगे और कहां पर है, ठीक है। जहां पे, हाँ जी क्या कह रहे हो? नहीं, जहां पे गुड्स चढ़े हैं मैं मान लेता हूँ भाई मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई है जहां पे गुड्स चढ़े हैं, बोर्डेड, नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन। जहां पे गुड्स चढ़े हैं इसका मतलब वो जो भी सेलर है उसने वहीं पे उसको रिलीज कर दिया गुड्स को। हालांकि उन्हीं का बंदा अंदर होगा, बड़े माना जाता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई। द गुड्स आर बोर्डेड। जब ऑन बोर्ड हो गए बच्चे, मुझे बताइए, अब एक आखिरी बात बोलूंगा, खत्म हो चुकी है वैसे तो बात, लेकिन लास्ट चीज बच्चे, जैसे मान लो यहां से जो ट्रेन जा रही है, आजकल देख रहे हो अब एक ट्रेन बड़ी फेमस हो गई है बेटे, वंदे भारत, ठीक है, एकदम ऐसे स्पीड है बेटे, ऐसे वंदे भारत।
टायर्स है भाई। ट्रेन की बात कर। यार आप यार, आपको अच्छी नहीं लगी ड्राइंग? ये देखो, हाँ, एक दिन रखूंगा मैं ड्राइंग कंपटीशन। सभी बच्चों को सभी बच्चों को बुला के एक दिन ना ड्राइंग कंपटीशन करते हैं। मेरी फोटो बनाएगा? नहीं, एक बार एक दिन रखते हैं, आपको उस दिन मैं एकदम ढंग से जब कलर्स और उससे करूंगा ना तब समझ आएगा। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये वंदे भारत है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? अमृतसर से? दिल्ली। उसके बाद कहाँ जाती है आगे पता है? मैं भी जाने की सोच रहा था बेटे। कटरा जाती है पहले, और फिर कटरा से आगे कश्मीर जाती है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, जो गुड्स बोर्डेड इन कटरा, ओ माय गॉड, तो आप मुझे बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? चाहे लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली का हो भाई, उसका पूरा केटरिंग या जो भी काम है वो पूरा दिल्ली से रजिस्टर्ड है, पर वो कहते हैं दिल्ली में गुड्स पहले क्या डालूंगा मैं, स्टार्टिंग में भूख ही नहीं लग रही होती 2-3 घंटा, तो एकदम फ्रेश फूड कहाँ पर होगा? कटरा पे जैसी उतरेगी सामान चढ़ा देंगे। आप मुझे बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कटरा हो जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कौन सा टैक्स लग जाएगा? दैट्स इंटरस्टेट दैट आईजीएस। ले दे के बात इतनी है, चाहे आप प्लेन में हो, चाहे आप बस में हो, चाहे आप ट्रक में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, गुड्स जहां पे चढ़ेंगे वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। और ये क्या था? सेक्शन 10(1)(e)। मुझे बताइए क्या सारे सेक्शन क्लियर है? अगर मैं 2 मिनट में आपको समराइज करूं फटाफट, उसके बाद खत्म कर देंगे बेटे। हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स करा आज, सर्विसेज का अलग है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सर्विसेज ज्यादा है, बहुत सारी है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं, कौन सा सेक्शन था जी? सेक्शन 10। क्या इंपोर्टेड गुड्स देखा जाता है? इंपोर्टेड गुड्स देखा जाता है, एक्सपोर्ट नहीं देखा जाता, सिर्फ कौन से गुड्स देखे जा रहे हैं? डोमेस्टिक गुड्स। सबसे पहला सेक्शन था 10(1)(a), प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स। 10(1)(a था जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो। 10(1)(b), बिल टू शिप टू, सप्लाई नंबर 1 का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? सप्लाई 1, थर्ड पार्टी की लोकेशन। सप्लाई नंबर 2, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। ठीक है जी। उसके बाद हमने करा 10(1)(c), नो मूवमेंट लोकेशन ऑफ द गुड्स। गुड्स सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ वेयर गुड्स आर इंस्टॉल्ड, एंड गुड्स ऑन बोर्ड करे गए हैं ड्यूरिंग मूवमेंट, तो जहां पे ऑन बोर्ड करे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई वो हो जाए। कहिए साहब जी, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो ये आपका सर सारा का सारा सेक्शन 10 है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्विसेज का शुरू करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।